बढ़ावा देंगे। आज आत्मनिर्भर के रूप में भारत उभर के सामने आ रहा है। वह दिन दूर नहीं जब पूरी दुनिया मेड इन इंडिया के सामान खरीदने के लिए मजबूर हो जाएगी। कोरोना वैक्सीन के रूप में हम सब लोगों ने सिद्ध करके देखा। आप कोरोना महामारी से लड़ने में कितना बड़ा विशाल और दूरदर्शी नेतृत्व हमारे प्रधानमंत्री जी का है, हम सब लोग जानते हैं। प्रधानमंत्री जी कितना जो है दूरदर्शिता है। प्रधानमंत्री जी ने आज के साल 2 साल पहले ही उन्होंने कहा था स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत करते हैं। आप कल्पना कर लीजिए, अगर स्वच्छ भारत मिशन इतना सफल नहीं होता तो आज कोरोना से लाखों लाख मौतें हमारे देश में हो जाती। लेकिन स्वच्छता का एक ऐसा अभियान चला के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने महात्मा गांधी के बाद अगर किसी ने कोई बड़ा राजनेता इस देश में झाड़ू उठाने का काम किया तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने उठाने का काम किया। गांधी जी के नकली सरनेम का अगर लेने का काम किया तो ये नेहरू परिवार के लोगों ने किया। ये कहते हैं भाई, और मैं कहां तक बताऊं इनकी बातें आप लोगों को। ये कहते हैं जेएनयू के अंदर नारा लगता है अफजल हम शर्मिंदा हैं तुम्हारे कातिल जिंदा हैं इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। देश के टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह के नारे जेएनयू के अंदर लगते हैं। कन्हैया कुमार उमर खालिद के नेतृत्व में जेएनयू के अंदर जब ये नारा लगता है तो इनका समर्थन करने के लिए कौन जाता है? भारत के उस समय के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान राहुल गांधी जेएनयू के अंदर गए थे कन्हैया कुमार उमर खालिद का समर्थन करने। राजनीति यहां तक गिर जाएगी कि देश का टुकड़े करने की कोई बात करता है आप उसके साथ खड़े होते दिखाई पड़ेंगे। और दिल्ली प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी भी वहां गए थे, टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े होने गए थे। उस समय भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ताओं ने चट्टान बन के यह बात कही थी कि सन 47 में हमारे मां भारती के टुकड़े धर्म के आधार पर कांग्रेसियों तुमने करवाया है। जिन्ना जो पाकिस्तान का कायदे आजम बोला जाता है वो जिन्ना कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा है। धर्म के आधार पर इस देश को बंटवारा तुमने किया और आप आरोप लगाते हो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर कि सांप्रदायिक पार्टी है। हो गए सन 47 में मां भारती के टुकड़े। अब कोई भारत माता की तरफ आंख उठा के देखेगा तो उसकी आंखें निकाल लेने का काम किया जाएगा। कोई मां भारती के टुकड़े करने के सपने न देखे। बहनों भाइयों, आज एक समय आ गया है, मैं आह्वान करने आया हूं आप लोगों से कि हम सब लोग इस देश के लिए बने हैं, परमार्थ के लिए जीना सीखिए। मानस में बाबा गोस्वामी दास से लोगों ने पूछा, तुलसीदास से, कि धर्म और अधर्म की परिभाषा क्या है, तो गोस्वामी जी ने एक लाइन में कहा, परहित सरित धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधमाई। परमार्थ के लिए जीना है, यही धर्म है। मैं आप सबका आह्वान करने आया हूं। एक ऐसा विराट, एक ऐसा विशाल नेतृत्व मिला है जो भारत को दुनिया का सिरमौर बनाने के लिए काम कर रहा है। हम सब लोग भी निस्वार्थ रूप से यशस्वी प्रधानमंत्री जी के हाथों को मजबूत करें। पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक भारतीय जनता पार्टी का ही ध्वज फहराना चाहिए और दुनिया को हमें यह दिखाना है कि भारत विश्वगुरु क्यों है। एक बार मैं जा रहा था, कुछ कार्यकर्ता थे, कुछ कार्यकर्ताओं का यह कहना था, कांग्रेसी आपस में डिबेट कर रहे थे, बोले ये भाजपा के लोग पता नहीं इनको क्या हो गया है, कहते हैं भारत को विश्वगुरु बनाना है, भारत को विश्वगुरु बनाना है। अरे दुनिया का कोई दूसरा देश विश्वगुरु बन जाए तो क्या होगा? मैंने कहा बिल्कुल होगा। दुनिया का कोई दूसरा देश विश्वगुरु बनेगा तो अमेरिका ने जापान के ऊपर एटॉमिक अटैक करने का काम किया, लाखों लाख लोग मानवता को वहां नष्ट करने का काम किया। लेकिन भारत अगर विश्वगुरु बनेगा तो दुनिया की जान बचाने के लिए कोरोना वैक्सीन देगा। यह है भारत की संस्कृति और कल दुनिया की संस्कृति और भारत की संस्कृति के अंतर्गत अंतर है। ये समझना है हम सब लोगों को। किसान हो चाहे जवान हो, मजदूर हो चाहे व्यापारी हो, नौजवान हो चाहे जो भी वर्ग हो, सभी संप्रदाय, जाति, धर्म वर्ग के लोगों को साथ में लेके चलना है। एक नया भारत हम सब लोगों को बनाना है। एक ऐसा भारत बनाना है जो भारत आत्मनिर्भर हो, जो भारत शिक्षा के क्षेत्र में पूरी दुनिया का मार्गदर्शन करने वाला हो, जो भारत चिकित्सा के क्षेत्र में पूरी दुनिया का मार्गदर्शन करने वाला हो। एक ऐसा भारत हो जिस भारत में मां भारती के सपूत वीर जवानों का सम्मान हो। एक ऐसा भारत हो जिसका किसान खुशहाल हो। आज किसानों के नाम पे किस तरीके से दिल्ली के अंतर्गत किया गया, हम लोग कह रहे थे इसमें खालिस्तानियों का हाथ है। देश का किसान तो खेत के अंदर जो है अपना पसीना बहा के देश के लोगों को अन्न देने का काम कर रहा है, भूखों का पेट भरने का काम कर रहा है। लेकिन किसानों के नाम पे तथाकथित लोगों ने
जाके अभी मां भारती के स्वतंत्र आजाद भारत के अंतर्गत उस लाल किले पे प्राचीर पर चढ़ के तिरंगे झंडे का अपमान करने का काम करते हैं। जो तिरंगा झंडा हाथ में लेके मां भारती के लाखों सपूतों ने इस देश के लिए बलिदान देने का काम किया, उस तिरंगे का अपमान जाके इन लोगों ने 26 जनवरी के दिन करने का काम किया। इसका समर्थन करने वाले राजनीतिक दल के लोग कौन खड़े थे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी छोड़ के देश के सभी राजनीतिक दल के लोग इनके साथ खड़े थे। दिल्ली के अंदर जो दंगा हुआ, दिल्ली को जलाने का काम किया गया CAA के नाम पे, इनके साथ भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के सारे राजनीतिक दल के लोग खड़े थे। मेरे राजनीतिक दल के लोग, हम लोग राष्ट्र निर्माण के लिए आए हैं। हमें सत्ता मिले या ना मिले, हम भारत के वीर जवानों का मान सम्मान स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं कर सकते। हमें सत्ता मिले या ना मिले, भारत के किसानों का हम अपमान नहीं कर सकते। हमें सत्ता मिले या ना मिले, लेकिन भारत के लोगों के अंदर जातिवाद का जहर हम घोल नहीं सकते। वोट बैंक की राजनीति हम कर नहीं सकते। हमें सत्ता मिले या ना मिले, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर 370 जब हमने हटाया तो लोगों ने कहा कि आप भारत की आत्मा के ऊपर छेद करने का काम कर रहे हैं। मैंने कई कांग्रेसियों से पूछा, हमने कहा एक कारण बता दो, 370 लगने से जम्मू कश्मीर के किस नौजवान को रोजगार मिल गया, किस गरीब के घर में आपने राशन पहुंचा दिया, किस माता को इलाज के लिए आपने अस्पताल पहुंचा दिया। ये सब कुछ अगर अवरोधक था तो 370 था। भारत के ऊपर कलंक था 370। जम्मू कश्मीर के आम नागरिक त्रस्त थे और आप अपने वोट बैंक तुष्टीकरण की राजनीति में मस्त थे। एक ऐसे भारत का निर्माण प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में करने का आह्वान आया हूं जिस भारत में सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की परिकल्पना हो। इसका आह्वान करने के लिए मैं आया हूं आप लोगों से। आप सब लोग एकजुट होके एक एक गांव की एक एक कुंडी खटखटा के सबको एक साथ लेके एक नए आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को हमको साकार करना है। इसी निवेदन के साथ मैं आप सब लोग बहुत देर से आए हैं, बहुत इंतजार करना पड़ा आप सब लोगों को। मैं अध्यक्ष जी को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं बड़ी अच्छी बैठक और बड़ी सफल बैठक के लिए। आगे भी आप सबके बीच में अगर आवश्यकता होगी तो मैं आऊंगा। मुझे विश्वास है कि आप सब लोग प्रबुद्ध जन हैं। आप सब लोग के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पुराने चाहे 2014 का समय हो तब भी आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का परचम फहराया है। 2017 में भी आप सब लोगों ने करके दिखाया है, 2019 में भी करके दिखाया है, आगे भी पंचायत के चुनाव में आप सब लोग करने वाले हैं। आप सबको बहुत बहुत बधाई देते हुए अपने निवेदन को समाप्त करता हूं। लेकिन मैं चाहता हूं कि दोनों हाथ खड़े करके बजरंगबली की भूमिका में आके मां भारती का ऐसा गगनभेदी नारा हम सबको लगाना है कि 7 लोक कल्याण मार्ग पे बैठे हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी तक यहाँ की गूंज जाना चाहिए। सियाचिन के -50 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर हमारे वीर जवान जो भारत की रक्षा कर रहे हैं उन तक ये गूंज जानी चाहिए। और पाकिस्तान जो आतंकवादी देश है उस तक ये गूंज जानी चाहिए कि अब टुकड़े टुकड़े की मानसिकता इस देश में नहीं चलेगी, यहाँ राष्ट्रवाद ही चलेगा। दोनों हाथ खड़े करके मेरे साथ मां भारती का जयकारा आप सब लोग आएंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद।